बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 4 मई 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है और इस वक्त एक जानिब तो भारत ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। भारत का क्लेम है कि हमने पाकिस्तानी फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। बॉर्डर एरिया से भारत की जानिब से इस गिरफ्तारी का जो क्लेम है, ये एक ऐसे मौके पर आ रहा है जब पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर है और किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी भी जंग के बादल जो हैं वो छटे नहीं हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। कल रात भी एलओसी के ऊपर हमें रिपोर्ट्स मिली, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर भारत ने कुछ फायरिंग की और हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब पाक फौज की तरफ से जवाब दिया गया तो वो खामोश हो गए और कोई बड़ी कशीदगी या कोई बड़ा स्टैंड ऑफ जो है फेस ऑफ नहीं हुआ। लेकिन भारत में अभी भी मीटिंग्स जारी हैं, एक ऐसे मौके पर जब कशीदगी किसी भी लम्हे बढ़ सकती है। और नरेंद्र मोदी ने कल जो नेवल चीफ है उससे भी मुलाकात की और उसके अंदर भी जो बातें डिस्कस हुई, उस तनाजुर में अगर हम देखें तो मामलात ये इंतहाई खतरनाक नौयत के हो रहे हैं। और इस सब के अंदर अब पाकिस्तानी फौजी को गिरफ्तार करने का क्लेम इंडिया की तरफ से, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी खबरें एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ने बरवक्त इकदाम जो है वो किए हैं। आपको पता है इंटरनेशनली इस वक्त भारत तनहा है। भारत का मौकफ जो है वो कोई भी मुल्क मानने से इनकारी है और इस वक्त एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो भारत के साथ खड़ा हो। पाकिस्तान के साथ तुर्किया खड़ा है, पाकिस्तान के साथ आजरबाईजान खड़ा है, चीन खड़ा है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत जिन ममालिक से एक्सपेक्ट कर रहा था, वेस्ट से, यूरोप से, अमेरिका से, कि वो भारत का साथ देंगे, वो इस सब के अंदर भारत के मौकफ के साथ खड़े होने से इनकारी है। क्योंकि भारत एक तो इर्रेशनल बात कर रहा है, पाकिस्तान ने बहुत रीजनेबल किस्म से इंटरनेशनल लेवल पर अपना मौकफ रखा जो कि समझ में आता है। पाकिस्तान कह रहा है कि आजादाना तहकीकात करें, एस्केलेशन की कोई जरूरत नहीं है। और अब पूरी दुनिया भारत को यही बात कर रही है और इस सब के अंदर भारत ऑल्दो स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, ये चीज याद रखिएगा। और आप देखें कि जो नेवल चीफ ने कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, ये पानियों के अंदर कुछ बहुत बड़ी जारियत की प्लानिंग जो है वो इस वक्त अंदर खाते चल रही है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें एक तरफ तो पाकिस्तान ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। भारत जो जिन मकामात पर स्ट्राइक करने का इरादा रखता है ना, हमारे पास भी तो इंटेल है, हमारे पास भी तो इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान ने बरवक्त इकदाम से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब किया है और आजाद कश्मीर के इलाकों में दहशतगर्दों के जो कैंप्स हैं उनके इल्जामात के बखिए उधेड़ दिए हैं। पाकिस्तान ने गैर मुल्की और मुल्की मीडिया को उन इलाकों का दौरा करवा दिया कल, जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया कि वहां दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को उन इलाकों का दौरा करवाकर भारतीय झूठ जो है कम से कम उसे इंटरनेशनली बेनकाब करवा दिया है। और इनमें केल, सर्दी, दुधियाल, अठमकाम और जोरा, लीपा और कहूटा और जो कोटली है, खोईरट्टा है, नकेल है, चमनकोट है और जानकोट है, ये सारे इलाके जो हैं ये विजिट करवाए गए हैं। और आज भी ये बताया जा रहा है कि मीडिया के मजीद जो डेलीगेशंस हैं उन्हें ये इलाके विजिट करवाए जाएंगे। और आज़ाद कश्मीर के वो इलाके जहां पर भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, वहां पर भारत जारियत की कोशिश कर सकता है। अभी भी ये रिपोर्ट्स हैं। ऑल्दो इस सब के अंदर इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से बड़े दिलचस्प और क्लैरिटी के साथ मैसेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जो अब्दाली मिसाइल का कल तजुर्बा किया, अब पाकिस्तान की तरफ से राना सनाउल्लाह ने यह स्टेटमेंट जारी किया और इस स्टेटमेंट से इंडियन मीडिया पर एक नया भूचाल खड़ा हो गया। बाय द वे, वजीर आजम के सियासी मुशीर जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और भारत को खबरदार किया है, कहा है कि मोदी सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने आज तजुर्बा किया है ये एटमी हथियार भी लेकर जा सकता है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 450 किलोमीटर तक ये जमीन से जमीन पर मार कर सकता है ये हथियार, जो अब्दाली मिसाइल और हाई प्रिसीजन और बेहतरीन किस्म के नेविगेशन सिस्टम से लेस ये जो हथियार है पाकिस्तान के पास। इसके हवाले से अब ये मैसेज जो इंडियन मीडिया में इससे गया है, इसे एक स्टेटमेंट से कि कैबिनेट मेंबर ये बात कर रहा है कि ये मोदी के लिए मैसेज है कि तुम ये बात याद रखना कि ये एटमी हथियार भी लेकर जा सकता है। अब ये बड़ी स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के बहुत से असरात भी हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। भारत ने कल रात जो है एलओसी के ऊपर कुछ एडवेंचर्स किए हैं और भारत जो है वो खौफ में मुब्तला है। आपको पता है भारत ने कल रात एलओसी के ऊपर क्या किया। भारत की जानिब से वादी लीपा में रोशनी वाले गोले जो हैं उनकी फायरिंग की गई
और वो फायर किए गए ताकि रोशनी, और भारत गालिबन कुछ आइडेंटिफाई करना चाहता था या नजर रखना चाहता था पाकिस्तान के ऊपर, जो अंधेरे में मुमकिन नहीं था। उसके बाद कुछ पाकिस्तान की साइड से जब रिटेलिएशन हुई तो फिर भारत जो है वो खामोश हुआ, और भारतीय फौज जो है ऑल्दो वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। ये जो रोशनी वाले गोले कल रात फायर हुए हैं, और ये मैंने मकामी रिपोर्टर्स जो हैं उनसे कंफर्म किया खबर, तो इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि भारत कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। और इस सब के अंदर वादी लीपा में लाइन ऑफ कंट्रोल में इंडियन आर्मी की जानिब से फायरिंग भी की गई। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, भारतीय चेक पोस्टों पर खामोशी छाई, और इस सब के अंदर जो मकामी लोग हैं वो इस वक्त कंफर्टेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इंटेल है, पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, एक तो नेवल साइड पर भी और एक यहाँ पर एयरफोर्स के हिसाब से भी। और इस सब के अंदर एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया अभी भी तवील मुद्दती जंग की तरफ बढ़ सकता है। और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसकी हुकूमत ने जो एलओसी के करीब बसने वाले शहरी हैं उन्हें कुछ हिदायत जारी की हैं। एलओसी के करीब बसने वाले शहरियों को जो हिदायत जारी हुई हैं, उन हिदायत के अंदर एक हिदायत ये भी है कि आप 2 महीने का राशन जो है, टू बी ऑन द सेफर साइड, 2 महीने का राशन अपने पास स्टॉक कर लें। अब ये एक कोई एवं हुकूमतें हवा में नहीं ये बातें कर देती होती, और हुकूमतें कोई ऐसे आउट ऑफ द वे भी ये बातें हुकूमतों को जेब भी नहीं देता, और ना हुकूमतें ऐसा करती हैं। हुकूमतें बड़ी केयरफुल और डेलिब्रेशंस के साथ ये जो वक्त भी दिया जाता है ना, और ये जो अब 2 महीने का राशन स्टोर करने का एलओसी के करीब बसने वाले लोगों को कहा गया, दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज, और इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब भारत चूंकि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड है और भारत का ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ा दिलचस्प काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये बेसिकली भारत की पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ का एक जवान है, उसे डिसमिस किया गया है रिसेंटली, और इंडियन मीडिया पर इसकी बड़ी खबरें चल रही हैं। ये मुनीर अहमद है, ये कांस्टेबल है 41 बटालियन का, और इससे कहा गया है कि इसने अलेजिडली इसने छुपाई अपनी शादी पाकिस्तानी खातून के साथ। और जाहिर बात है ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी खातून के साथ इसने जानबूझकर ना सिर्फ अपनी शादी छुपाई, बल्कि ये उसे उसकी वैलिडिटी ऑफ वीजा के बियॉन्ड भी अपने पास रखे हुए था, और ये वायलेशन है सर्विस की। ये कहा गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके लिए एक थ्रेट है, और ये चीज जो हो रही है। अब बाय द वे इंडियन अपनी बौखलाहट है उनकी। अब आपको मालूम होगा कि जब पाक भारत कशीदगी शुरू हो रही थी उन्हीं दिनों के अंदर बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका एक जवान जो है वो पाकिस्तान ने पकड़ा था। उसके पास हथियार भी था, राउंड्स भी थे, 60 राउंड्स, एक कपड़े का बैग भी था। जो जो चीजें उसके पास से आई उसकी तस्वीर भी जारी हुई थी, और भारत ने फौरी तौर पर कहा था कि हम फ्लैग मीटिंग बुलाते हैं इसे छुड़वाने के लिए। अब ऑल्दो 10-12 दिन होने वाले हैं, लेकिन वो बंदा अभी तक भारत वापस नहीं ले सका। लेकिन अब ये जो क्लेम कर रहे हैं वो क्या है, भारतीय मीडिया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है, न्यूज 18 जो है उसकी ये खबर है कि पाकिस्तानी रेंजर वाज डिटेन्ड इन राजस्थान in a tit for tat move as a BSF constable remains in Pakistan's custody for over a week. कि हमने राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स का एक एहलकार जो है वो डिटेन कर लिया है, और ये टिट फॉर टैट मूव है क्योंकि पाकिस्तान ने बीएसएफ का एक जवान रखा हुआ है, और हफ्ते से ऊपर होने वाला है कि उसके हवाले से ना पाकिस्तान ने उसे वापस किया है, और उसका जो फ्यूचर है, उसकी जो किस्मत है वो भी इस वक्त किसी को नहीं पता। और ये बेसिकली इसकी डिटेल्स नहीं दे रहे, इंडियन मीडिया कंफर्म नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने तो उसकी तस्वीर भी जारी कर दी बीएसएफ के जवान की, उसका नाम भी जारी कर दिया, बैज नंबर भी जारी कर दिया, उसके सामने उसका सारा सामान जो है वो सजाकर तस्वीर भी जारी कर दी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो पूनम कुमार शाह है, जो कि बीएसएफ कांस्टेबल था, जिसके हवाले से भारत ये कह रहा है कि वो गलती से क्रॉस कर गया बॉर्डर को और पाकिस्तान ने उसे कस्टडी में ले लिया। और इस सब के अंदर भारतीय जो मीडिया है वो ये कह रहा है, और उन्हें हुकूमत के सोर्सेज ये बताते हैं कि सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स हैव बीन हेल्ड फॉर ओवर 8 days रिगार्डिंग हिज सेफ रिलीज, हाउएवर दे हैव यील्डेड नो रिजल्ट्स फॉर नाउ। यानी 8 दिन से लगातार भारत और पाकिस्तान के दरमियान टॉक्स हो रही हैं, जो फ्लैग मीटिंग्स बुलाई जाती हैं कि इस बंदे को छुड़वाया जा सके, लेकिन भारत उसमें कामयाब नहीं हो रहा। अब भारत के अंदर ये सवालात उठ रहे थे कल से ही कि जी ये क्या हो गया, हम अपना बंदा भी नहीं छुड़वा पा रहे, स्ट्राइक हमने क्या करनी थी, हमारा एक बंदा उनके पास है, वो बंदा भी नहीं दे रहे हमारा। अब भारतीय मीडिया जो है वो सोर्सेज के जरिए ये क्लेम कर रहा है कि हमने पाकिस्तानी रेंजर्स का एक एहलकार जो है वो हमने उठा लिया है, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया, हमने उसे डिटेन कर लिया, और ये टिट फॉर टैट मूव है, और अब हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसे लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करें कि हमारा बंदा दो, अपना बंदा ले लो। ये बेसिकली इंडियन मीडिया इस वक्त बिल्डअप कर रहा है। ऑल्दो इस हवाले से इंडियन मीडिया ने कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी, और ना ही पाकिस्तानी रेंजर्स के उस एहलकार की कोई तस्वीर, उसकी डिटेल्स, बैज नंबर, उसका नाम या कोई ऐसा सुराग जो है वो इंडियन मीडिया देने में नाकाम है अभी तक। तो इसे भी एक प्रोपेगेंडा मूव या अपने लोगों को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए एक उस खबर के तौर पर उस एंगल से भी देखा जा सकता है। और ऑल्दो हम अभी कोशिश करेंगे अपने कुछ मुख्तलिफ
सोर्सेज जो हैं उनसे कंफर्म करने की कि इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है जो कि इंडियन मीडिया दे रहा है। लेकिन भारत ने ये इस क्राइसिस के टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और अभी भी चूंकि भारतीय जो स्ट्राइक है उसके खतरात मौजूद हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी कॉल की कल जयशंकर को और जो गुफ्तगू हुई जयशंकर ने उसके अंदर अपना जो ट्वीट किया उसमें उसने कहा कि मैंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर को बता दिया है कि हमने तो भाई करना ही करना है ये स्ट्राइक और हमने ये करना है, हमने वो करना है, फलां करना है, ढिमकां करना है, ये सारी बातें तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।